Hi students, hope you all are doing good, and this video is specifically for the students who couldn't clear the exams in the recent examinations or recent results जो 6 तारीख को डिक्लेयर हुआ था. Congratulations to all the students who cleared the exams and CA बने, CA finalist बन गए और CA इंटर में आ गए. Congratulations to you and your family members. And ये video specifically for those students who couldn't clear the examinations in the recent results, right? तो अब यहाँ पे करना क्या है सर? पहले तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू कुडंट क्लियर द एग्जाम्स, राइट? पहले एक्सेप्ट कर लो. वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे देन इन दैट केस यू कांट मूव फॉरवर्ड, आगे पढ़ नहीं सकते हो. ठीक है, तो क्या करना चाहिए सर? पहले तो एक हफ्ते तक आई नो दैट तुम दुख में रहेंगे और यू शुड यू नो गो ऑन अ हॉलीडे. हॉलीडे में चले जाओ, या कहीं घूमना है घूमने चले जाओ, या तुम्हें रेस्ट लेना है रेस्ट ले लो. और एक चीज दिमाग में रखना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू कुडंट क्लियर. ये एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि यू कुडंट क्लियर, देन इन दैट केस फिर उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करना, राइट? ट्वेल्थ फेल एग्जाम देखा होगा तुमने, सॉरी ट्वेल्थ फेल मूवी देखा होगा, राइट? तो उसमें कैसा होता है ना, उसमें फिर से रीस्टार्ट करते हैं. इन दी सिमिलर वे यू ऑल्सो हैव टू रीस्टार्ट. अब रीस्टार्ट में क्या करना चाहिए? फर्स्ट री असेस दैट कहाँ पे गलती हुआ है, राइट? मेनी अ टाइम्स क्या होता है, यू कुडंट कवर एक पर्टिकुलर चैप्टर और उसी पर्टिकुलर चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चन आ गया. अभी क्या है, तुमने क्या किया होगा, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट, मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स जो है ना वो ऑप्शन में छोड़ा होगा. तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट वो जो ऑप्शन में छोड़ा था उसको कवर कर लो. And one thing is very very important in the CA exams are that you have to cover entire syllabus. चलो एक आधा चैप्टर छोड़ दिया इन द सेंस ऑप्शन में, बट पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, पूरा का पूरा सिलेबस इन द सेंस यू हैव टू कवर करना ही होगा. क्यों? क्योंकि आईसीआई एक ऐसा चीज है जहां से कहीं भी कोने से, कोई भी कोने से तुम्हें एग्जामिनेशन क्वेश्चन दे सकता है. एंड इन केस अगर वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन तुम्हें आ नहीं रहा है, यानी कोई भी कोने से उठा के क्वेश्चन दे दिया और एंड यू कैन आंसर इट, तो एक एक मार्क्स जो है ना वो मायने रखता है, बरोबर? सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कवर द एंटायर सिलेबस, राइट? फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ना, बट इन केस इफ यू फील दैट नहीं सर नहीं हो रहा है ये चैप्टर, देन इन दैट केस तुम छोड़ सकते हो. छोड़ना भी, वो भी एक आधा चैप्टर ही, राइट? ऑप्शन में, अदरवाइज यू शुड नॉट लीव एनी चैप्टर फॉर दी ऑप्शन. पूरा का पूरा तुम्हें करना होगा. देन फिर उसके बाद क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हो सकता है कि सर मेरा एक दिन पहले जो है ना एंटायर सिलेबस कवर नहीं हो पाया या रिवाइज नहीं हो पाया. देन इन दैट केस तुम्हें ऐसा प्लानिंग करना होगा दैट कि पूरा का पूरा रिवाइज हम एक दिन पहले कर सकें. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू है कि वो मल्टीपल स्टडी मटेरियल से कवर करते हैं. मल्टीपल स्टडी मटेरियल इन द सेंस एक चैप्टर एक मटेरियल से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर दूसरे मटेरियल से पढ़ लिया. ऐसा करना विल बी वेरी हार्मफुल. क्यों? क्योंकि अगर एक ही मटेरियल तुम फॉलो करते हो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, यानी स्टार्ट से तुम एक ही बुक पढ़ रहे हो टिल द एंड, तुम्हें वो बुक के ऊपर ग्रिप मिलेगा, राइट? एंड आई बिलीव दैट कोई भी मटेरियल आप अगर आप रेफर कर रहे हो तो फिर इन दैट केस दैट विल बी एन एग्जॉस्टिव वन, राइट? तो वो एग्जॉस्टिव होगा और उसमें सारा सब कुछ कवर्ड है. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर वी हैव टू कंप्लीट फ्रॉम द मल्टीपल मॉड्यूल्स, फिर उस केस में तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स बना लो, वेर इन एक दिन पहले पूरा का पूरा तुम रिवाइज कर सको. ठीक है, तो एक चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो भी कवर कर रहे एक ही मटेरियल को स्टिक करो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड एंड उसी को सॉल्व करते रहो. एंड ये तो हुआ थ्योरी सब्जेक्ट के लिए. अगर इन केस अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट जो तुम्हें नहीं आ रहा है, यू कांट रिकॉल. कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं ना जो तुम्हें याद नहीं आता होगा, तो उस केस में यू हैव टू मार्क दैट, मतलब वो मार्क कर लो, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन में उसी को कर लो. अगर फिर भी याद नहीं आ रहा फिर से मार्क करके रख लो. और एंड में एक दिन पहले एग्जाम के तुम्हें क्या करना है, वो सारे एडजस्टमेंट्स पूरा रिवाइज कर लेना है, राइट? एक तो एलडीआर क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स यू कांट रिकॉल, मतलब तुम्हें याद नहीं आता है या फिर तुम्हें क्लिक नहीं होता है, तो उसको तुम मार्क करके लेना और उसको रिवाइज करना. और एक दिन पहले देखो, मैं तो बोलता हूँ इंटायर सिलेबस तो नहीं होगा बट 80% ऑफ द सिलेबस होगा, 20% जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें हो गए, राइट? तो वैसा स्ट्रेटेजाइज करके यू हैव टू गो. एंड फ्रॉम द स्टार्ट पहले दिन से यू हैव टू बी क्लियर कि मुझे लास्ट डे में क्या रिवाइज करना चाहिए, बरोबर?
फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू बी क्लियर। तो उस केस में फर्स्ट थिंग क्या करो, एक्सेप्ट कर लो कि मैं फेल हो चुका हूँ एंड आई कुडेंट क्लियर। ठीक है, होता है, इट इज़ वेरी कॉमन। ये सीए का एग्जाम है, इसमें से 100 लोगों में से देर आर ओनली 18 पीपल हु पास या 20 पीपल हु पास। बाकी के लोग ऐसा नहीं कि दे हैव नॉट डन देयर हार्ड वर्क, उन लोगों ने हार्ड वर्क किया है, बट समहाउ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाए, राइट। तो फिर दे एक्सेप्ट कर लो। देन नेक्स्ट थिंग, रीअसेस करो कि व्हाट हैव गॉन रॉन्ग, बरोबर। या तुम पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाए, या फिर तुम क्या करे, कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ दिया, या फिर यू कुडंट मैनेज द टाइम, यानी एग्जाम में जो है 100 मार्क्स का सोच के रखा था पूरा एग्जाम लिखने का, बट यू कुडंट कंप्लीट 100 मार्क्स। तो करना क्या चाहिए, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, अभी रिवाइज करना चालू कर दो और रिवाइज करते करते एग्जाम देते चलो विद इन द टाइम लिमिट्स, राइट। अगर समझो यू आर गिविंग 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, तो फिर उस केस में 1.5 आवर का टाइमिंग लगाओ और सॉल्व करना शुरू करो, राइट। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें आदत हो जाएगा एग्जाम एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ में तुम्हारा राइटिंग स्पीड भी एकदम अच्छा होगा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट थिंग तुम क्या कर सकते हो। देखो, पहले तो बोल दिया कि एक फिक्स्ड स्टडी मटेरियल ले लो और उसको कंटिन्यू करो। इन दी थ्योरी सब्जेक्ट बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स का ये है कि सर समझ में तो आता है बट वी कांट रिकॉल इन द एग्जाम्स। क्या उसको रटना होगा क्या? देखो, रटना तो होगा सी एग्जाम्स में, राइट। तुम समझ के फिर रटोगे तो फिर तुम्हें कुछ रिटेन होगा। तो व्हाट यू डू इज दैट कि तुम पहले समझ लो क्या कंसेप्ट है, और उसमें जो है ना मेन की पॉइंट्स जो होते हैं या की वर्ड्स जो होते हैं वो ध्यान में रखना कोशिश करना। कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के सेंटेंस जो है यू कैन फॉर्म एज पर योर लैंग्वेज, बट अगर जो कीवर्ड्स है वो तुम याद रख पाओगे और उस पर्टिकुलर एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे, तो फिर उस केस में तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, राइट। और थ्योरी सब्जेक्ट में भी मैं बोलता हूँ, जैसे ऑडिट एग्जाम, ऑडिट है, तो ऑडिट में भी यू डोंट लीव, मतलब ऑप्शन में छोड़ना मत, कवर करना सब कुछ, सब कुछ कवर करना। और एमसीक्यू सेपरेटली सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? देखो, मैं तो बोलता हूँ अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इस केस में एमसीक्यू सेपरेटली सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू फील दैट कि नहीं सर मुझे करना चाहिए, तो फिर उस केस में एमसीक्यू सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो आफ्टर एवरी सब्जेक्ट, या फिर आफ्टर एवरी चैप्टर। चैप्टर करने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी एमसीक्यूज है वो ले लो और सॉल्व कर लो, और लॉजिक बिल्ड कर लो इन दी सिमिलर वे जैसा जहाँ पे वो आंसर बन जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें करो और आराम से इस पर्टिकुलर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज सितंबर का अटेम्प्ट जो आ रहा है, वो उसमें आराम से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, मेनी स्टूडेंट्स हैव द डाउट दैट कि ये सर ये सितंबर अटेम्प्ट है और मैंने एक ही ग्रुप दिया था और वो ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, व्हाट शुड आई डू। देखो, अब तुम जो है ना, यू हैव टू टेक द डिसीजन, राइट। तुम डिसीजन ले सकते हो कि व्हाट शुड यू शुड डू। मतलब अगर तुम्हारा सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन, यानी जो फर्स्ट ग्रुप दिया था वो मई में दिया था और सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे सितंबर के लिए, बट तुम समहाउ क्लियर नहीं कर पाए, तो तुम देख लो कि सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन कहाँ तक है। इफ इट इज मैनेजेबल तो दोनों ग्रुप दे दो, क्योंकि सेट ऑफ मार्क्स होता है, राइट। ग्रुप वन का मार्क्स ग्रुप टू से सेट ऑफ हो सकता है, ग्रुप टू का मार्क्स ग्रुप वन से सेट ऑफ हो सकता है, अगर दोनों ग्रुप दोगे और उसके बाद तुम पास हो जाते हो। अगर इन केस यू फील दैट सेकेंड ग्रुप इतना अच्छे से नहीं हुआ है, इतना अच्छे से नहीं हुआ है, बट सर एक दो पेपर तो अच्छे से दे सकते हो या एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गिव दैट एग्जाम। मतलब दोनों ग्रुप दे सकते हो, जिसमें ग्रुप वन अच्छे से दे दो और ग्रुप टू में एक आधा पेपर जो है ना अच्छे से अगर हुआ होगा, उसमें एग्जामिनेशन आने की चांसेस होगा, तो फिर उस केस में वो भी दे सकते हो। या फिर नहीं देना है तो फिर ग्रुप वन ही फिर से दे दो और ग्रुप टू का प्रिपरेशन करके फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देना, सितंबर के बाद जो भी अटेम्प्ट आएगा उसमें दे देना, दैट वुड सफाइस, राइट। होप मत छोड़ना, बी काम, आराम से सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। एंड सब कुछ कवर करना, कुछ भी ऐसा मत छोड़ना जो ऑप्शन में छोड़ रहे हो, राइट। क्या क्या बोला, एक सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, राइट। एक्सेप्ट जब करोगे ना तब ठंडक मिलेगा और तुम पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकते हो, राइट। अगर तुम्हें चाहिए, यू हैव टू चेक दैट कि मैं कहाँ गलती गया, तो आरटीआई से पेपर्स मंगा लेना, राइट। आरटीआई से पेपर्स आ जाएंगे 10 रुपये पे करने से, और उसमें कैसा 15 डेज, विद इन 15 to 20 डेज एग्जाम्स के पेपर्स मिल जाते हैं। तुमने जो लिखा है एनएमसीक्यू का, जस्ट गो थ्रू इट, वहाँ कहाँ कहाँ पे मार्क्स कटा है, कहाँ कहाँ पे मार्क्स मिला है, राइट। इफ़ यू वांट यू कैन चेक विथ योर वन ऑफ योर फ्रेंड्स पेपर्स कि
उसने ऐसा क्या लिखा है कि उसको मार्क्स मिला है और मुझे नहीं मिला है। सो ऐसा क्या है, यू कैन री असेस योर पेपर्स, और कहाँ पे जो जो गलती हुआ है यू हैव टू करेक्ट इन दिस अटेम्प्ट, फिर ही पास होंगे, राइट। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन तुरंत नहीं बोलूँगा, टेक अ नाइस ब्रेक, फिर उसके बाद स्टार्ट करना प्रिपरेशन, एंड बी काम अच्छे से। अब जो है ना, फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स। थैंक यू, दिस इज फॉर द डे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट्स।